इस क्वेश्चन में हम कई बात समझेंगे, ठीक है ना। समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, क्या इसमें टेक्निक और ट्रिक्स हैं। बात को एक एक करके थोड़ा समझ लेंगे तो सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। पहली बात समझ लें कि यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर हो, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो ऊपर भी 2 डिग्री है और नीचे भी 2 डिग्री है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो इस कंडीशन पहला स्टेप होता है कि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन यदि ऊपर की डिग्री ज्यादा होती, मान लेता हूं यहाँ पर 3 होता तो भी डिवाइड करते हैं, यदि बराबर होता है तो भी डिवाइड करते हैं, और ऊपर की डिग्री बड़ी होती है तो भी डिवाइड करते हैं। पहली बात, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो होता है। तो पहले आप डिवाइड कर लें। पहला कंसेप्ट क्या रहेगा कि आप डिवाइड करें। तो आप ध्यान रखिएगा 5x² को x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो, क्या 5x² को। ये पहला स्टेप ध्यान रखिएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 5x² आएगा प्लस का 20x और प्लस 15। फिर डिवाइड करते हो तो आप माइनस करते हो ना, शायद ये आ गया, तो कितना आ गया, ये -20x और माइनस का 15 आ गया। अब दूसरा स्टेप इसका ये हो गया कि इस चीज को अब क्या लिख सकते हैं भाई। देखो एक 1 और 2 तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको स्टेप से याद रहे, ये एग्जाम में नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो अब आप इस चीज को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 प्लस दिस नंबर डिवाइड बाई रिमाइंडर अपॉन दिस, मीन्स -20x माइनस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, इसमें यह रहेगा कि यदि यहां पर माइनस है ना तो कॉमन ले लो ना, इसको आप ऐसे लिख लो, और 5 माइनस 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। अब जब आपको इसको इंटीग्रेट करने की यदि हम सोचें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करने से हमारा काम चलेगा, ठीक है। अब यहां पर बात आ गई, अब यहां पर नई बात क्रिएट हो गई कि देखो 5 को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इस नंबर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, ये कौन सी फॉर्मेट है। इसी एक क्वेश्चन में बहुत कुछ आ रहा है। ये हमारे पास एक अलग फॉर्मेट हुआ करती थी कि px प्लस क्यू अपॉन x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्मेट। इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी फॉर्मेट थी। यहां पर क्या करते थे, यहां पर हम ये देखते थे कि यदि इसके फैक्टर हो रहे हैं तो हमारे पास जाने का तरीका यह था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यदि नीचे वाले नंबर के फैक्टर नहीं हो रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो क्या करते थे, तो हम इस ऊपर वाली चीज को ब्रेक करते थे a इसका डिफरेंशिएशन प्लस b फॉर्मेट में, ये तरीका था। लेकिन अब हम इसको जरा सॉल्व करें कि 20x, ये हमारा तीसरा स्टेप है, ध्यान रखना, 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 है। हम देख रहे हैं कि इसे फैक्टर हो जाएंगे। मैं अलग से कर लूं थोड़ा सा फैक्टर इसके, कि x² प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर करेंगे तो x² प्लस का 3x प्लस का x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आएगा, 1 आएगा, x प्लस 3 आएगा, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3। इतना आ गया ना। जब नीचे फैक्टर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या बीमारी है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इस फ्रैक्शन को ब्रेक करिए, इस फ्रैक्शन को आप ब्रेक करिए। कितने फ्रैक्शन में, जितने फैक्टर है। यदि यहां पर 3 फैक्टर होते हैं तो 3 फैक्टर फ्रैक्शन हो जाता, यदि यहां पर 2 है तो 2 फ्रैक्शन ये सेपरेट होगा। कहने का मतलब है इसे ब्रेक करिए 2 फ्रैक्शनों में। तो पहला फ्रैक्शन मान लेते हैं a ओवर x प्लस 1 आएगा, ध्यान रखिए लीनियर पार्ट है तो यहां लीनियर आएगा, a ओवर लीनियर, ऊपर क्या आएगा b ओवर दूसरा लीनियर। यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, यदि यहां पर ये क्वाड्रेटिक होता, मान लेता हूं ये x² प्लस 3 होता, तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते bx प्लस c, ऊपर फिर लीनियर लिखते हैं। यदि नीचे लीनियर है तो ऊपर खाली कांस्टेंट आएगा, ये नीचे क्वाड्रेटिक होता तो ऊपर क्या आता, लीनियर आता। बात समझ आ गई। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सकता है।
अब हमें ये सोचना होगा कि भाई यहां पर ए और बी की वैल्यू क्या पुट करें अगर सॉल्व करने पर ये पूरी चीज आ जाए, ठीक है, इतना ही आ जाए, क्यों हम इसी को ब्रेक करना है ना इतना। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ब्रैकेट एक्स प्लस 3 बी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और यहां तक ये एज इट ही आएगा 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20x प्लस 15 इक्वल टू ए ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू बी ब्रैकेट x प्लस 1, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें यह सोचना होगा कि यहां पर a और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे सॉल्व करने पे इतना आ जाए। इस काम को सॉल्व करने का इजी तरीका ये होता है कि आप एक बार ये सोचोगे ये यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि पूरा 0 हो जाए, और फिर दोबारा ये सोचोगे x की वैल्यू क्या पुट करूं ये 0 हो जाए। आपको किसी तरह से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसा कर लीजिए, पुट करें x बराबर -3, दोनों तरफ पुट करना, ध्यान रखना। तो इधर पुट करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, इधर तो ये 0 हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये -3 + 1 हो जाएगा, ये -45 आएगा और ये -2 भी आएगा। तो यहां से b की वैल्यू क्या पता लग गई, 45/2। कहने का मतलब यहां पर b की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 45/2। अब एक बार क्या पुट कर लो, x बराबर आप -1 पुट कर लो, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पुट करेंगे तो माइनस का 20 प्लस का 15 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहां पुट करेंगे तो 2a आ जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2। तो आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब है ये जो चीज है वो क्या लिखी जाएगी, ये जो चीज है वो लिखी जाएगी सर -5/2 इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस का 45/2 इंटू 1/x प्लस 3। ये जो चीज है वो कितना लिखा जाएगा, ये जो नंबर है वो इतना लिखा जाएगा। बात समझ आ गई ना। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या रह गया था, क्वेश्चन कहां था, ये था ना 5, इसको ब्रेक किया आपने, इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपके पास पूरा क्वेश्चन बन जाएगा i, क्या लिमिट है 1 to 2 है शायद, हाँ 1 to 2, i 1 to 2, ठीक है, ब्रैकेट 5 माइनस, यहां पर माइनस है तो ये मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट आई थी, ये आई थी भाई, 5 ये था, इसकी जगह पर हम ये 2 नंबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/2 इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस 45/2 और 1/x प्लस 3 ब्रैकेट 1 एंड दिस dx। ठीक है जी, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर क्या आएगा, यहां पर आपका i बराबर आएगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और 1/x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस 1 आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा 45/2 और log क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट कितना है 1 है। ठीक है, अब आप पहले 2 पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो x की जगह पर ये 5x से ध्यान रखना, ये क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 5x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 5x, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 प्लस 5/2, यहां पर क्या पुट कर रहा हूं 2 पुट कर रहा हूं तो log 3 आ जाएगा, माइनस 45/2, यहां पर 3 पुट कर रहा हूं तो log 5 आ जाएगा, है ना, माइनस 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 5/2 कितना हो जाएगा log 2 आ जाएगा, और माइनस का 45/2 log 4 आ जाएगा, 5/2 कितना आ जाएगा log 4 आ जाएगा, इतना आ गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। i बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 5/2 log 3 माइनस 45/2 log 5
-5 log 2 प्लस 45/2 log 4। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। तो ये जो चीज बन रही है आपकी, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है I बराबर ये और ये 5 बचेगा। ठीक है, ये 5/2 5/2 और 5/2 तो हर जगह से कॉमन लेना तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा 5/2 कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? log 3 बचेगा, ये रहा log 3, माइनस का log 2 बचेगा, log 2 बच गया। ठीक है, इन दोनों में से आपने 5/2 कॉमन लिया है तो 9 बचेगा ना, यहां पर 9 log 5 और माइनस का, ये माइनस का बचेगा log 5 और प्लस का 9 log 4, इतना आ गया। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां क्या रहेगा? 5 रहेगा, ये 5/2 रहेगा। आप इसे क्या लिख सकते हो? log 3/2 लिख सकते हो ना, log m - n को। यहां पर -9 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? log 5 - log 4 हो जाएगा। तो आप इसको log 5/4 लिख सकते हो। मैं समझता हूं ये एक सफिशिएंट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। बात समझ आ गई? कई बातें समझी। पहली बात आपने ये समझी कि ऊपर की डिग्री बराबर या बड़ी है तो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होगा या परफेक्ट स्क्वायर बनाना जाएगा। ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई, ठीक है ना।